चुप हो जाओ भाभी साहब। मैं भी आपकी आंखों में ये आंसू न देखना चाहूँ। मैं आपने हमेशा खुश देखना चाहूँ। मैं भी तो देवर जी आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक आप ही तो है जो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो। काश आपके भाई साहब आज मुझे भी अपने साथ ले जाते तो कम से कम आप पर बोझ तो नहीं बनती। उन्हें गए हुए पूरे 2 साल होने को आ रहे, अभी आने वाली 11 को। पहले तो आप ये सोचना बंद कर दो कि आप हमारा पे बोझ हो। आप हमारे घर की लक्ष्मी हो। और भाई साहब की बरसी मैं अय्या कయ్యా भूल सकूं कि 11 को है। भाई साहब की बरसी के बाद मैं आपके लिए एक बढ़िया सो जीवन साथी ढूंढ के आपको धूमधाम से ब्याह करवाना चाहूँ। अगर देवर जी आपको मेरे जीवन साथी लाने की इतनी फिक्र है तो जाइए अपने भाई साहब को ले आइए, वरना आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना। मैं उनकी यादों के सहारे जी लूंगी और इस घर में मेरी और उनकी यादें जुड़ी हुई है। इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप नहीं जानते हमारे समाज को। मैं घर जा रही हूँ। भाभी साहब, मारे से गलती हो गई, मैंने माफ कर दो। पर अय्या मारे से नाराज होके मत जाओ। कुल मिला के मैं आपने खुश देखना चाहूँ। मैं आपसे नाराज होकर कटे जाऊं देवर जी? मैं तो आपकी बातों से नाराज हूँ। पर भाभी साहब, मैं तो आपके अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर ही कही हूँ। अय्या कहीं आप अपने जीवन को सफर काट से हो, बस यही सोच के कह दियो। जैया अब तक कटती आई है देवर जी, वैसे ही बची हुई जिंदगी भी कट जाएगी। आप चिंता मत करो। मैं पढ़ी लिखी हूँ देवर जी। गांव के बच्चा ने ट्यूशन देकर आप रो सहारो बनना चाहूँ। जी काम में आपरो मन लगे वह काम करो। हमारी तरफ से आपने कोई रोक टोक नहीं होसी, पर मारो सारो मत बनो। मैं अबार इतना कमा सकूं कि आपने कोई आँच ना आने दूं। मैं जानती हूँ देवर जी आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो और मेरी बहुत फिक्र करते हो, तो मेरी बेरंग दुनिया में आप क्यों मेरी दूसरी शादी करने का सोच रहे हो? ताकि आप इस बेरहम दुनिया का ताना ना सुन सको। क्योंकि आज की दुनिया में भाभी साहब लोग सही और गलत की पहचान करना भूल गए और विधवा औरत ने ताने मार मार के जीने नहीं देवे। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ देवर जी, पर आप रे रहते मैंने एहसान की बात से कोई फर्क नहीं पड़े। खैर मैं चालू, आपरा कपड़ा धोना है। माँ, ये गौरी आपने कुछ बताना चाहे हैं। आप सुनकर बताओ बात में कितनी सच्चाई है। बोल गौरी, मैं भी जान पूछाऊँ बात में कितनी सच्चाई है। हाँ हाँ, बोल गौरी, क्या बताकर क्या जानना चाहती है? काकी, मेरे बापू ने जो मुझे बताया वो कथा तक सच है, यो आपने बतानो है। हीरा पन्ना काका की जिंदगी बर्बाद करवा का पीछे सरपंच रो बापू ही है या कोई और आदमी है? थारी बात सच है गौरी। माँ ने बर्बाद करन में सरपंच रा बाप को ही हाथ है। अल्लाह वो हरामी तो मर गया, लेकिन चनगट राम सरपंच बन के भी कोई कम अत्याचार नहीं कर रहा है। इको मतलब थारा बापू सही बतायो। अब मैं सरपंच न मारकर मारे बाबूजी को बदलो ले सकूं और बी का छोरा न मारकर मारी बेइज्जती रो बदलो भी। सरपंच के छोरे ने तेरी बेइज्जती कब की? तूने बताया नहीं? बोल गीता, उसने क्या किया? मारे साथ गलत करने की बी का बाप में भी हिम्मत ना है। माँ पर वो जब आयो तब बावली कांड कहकर मारी बेइज्जती कियो। ये बात बोलकर सरपंच के छोरे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बात की सजा तू नहीं, तेरे बाबूजी उसे देंगे, क्योंकि तुझे कानून की लड़ाई लड़कर अपना फर्ज पूरा करना है। यही बात तो मैंने समझाना चाह रही हूँ, पर इन्हें समझ में कौन नहीं आवे। आवेश में आकर नींद राम की दुकान पे फायर कर दियो। जब हमने तुझे पढ़ा लिखा कर वकालत करा दी तो तुझे हथियार उठाने की क्या जरूरत थी? बोल गीता। मैं उस वक्त अपना आपा खो बैठी थी माँ। थारा यूं आपा खोड़े से मालूम है कितनी बड़ी दिक्कत हो सके। जब मैं तेरे बार बार कह रही हूँ मारो बापू गवाही देने के लिए तैयार हो गया, फिर भी तू। खैर, इस गांव में दहशत फैलाना भी जरूरी था, मगर आज के बाद तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरी वकालत पर दाग लगे, समझ गई? अब जाकर गोरी के बापू से जानकारी जुटाकर फाइल तैयार कर। और हाँ गोरी, उस फायरिंग के बारे में किसी को पता तो नहीं चला ना? मगर काकी वहाँ उस समय तो कोई नहीं था, और वो नींदराम वो भी अंदर चाय बनाने गया हुआ था। मगर बवाल तो होगा, क्योंकि आज के दौर में कोई घर में बैठकर पादे है ना तो भी पड़ोस में पता चल जाता है। फिर ये तो फायरिंग की बात है। ला, ये रिवॉल्वर मुझे दे।
ले अब चल हमारे साथ। और हाँ, उस मूमल का भी पता करना। लागे दोनों भवानियां मारा का नहीं आ रही है, पर क्यों? आप अठे काई कर रहे हो? मैं आपसे मिलने ऑफिस जाना है। बस ऑफिस बार बार हार बैठे हूँ, बोल के बात है। बात यह है बापू या गीता, आप सब हीरा पन्ना काका की फाइल तैयार करने और जानकारी लेने के लिए बात करने आई है। अच्छा यह बात है, तो इमें जानकारी जुटाने की क्या बात है गीता? तू एक काम कर गीता, थाका वकील साहब मिलकर कोर्ट में केस फाइल कर दे। जब गवाही की जरूरत पड़ी मैं गवाही दे बाजाशु। यह बात मैं पहली गोरी ने बोल चुकी हूँ, और यह बात है हमारी गवाही देबा के फिर गाँव में ये बात को पत्तो कोई नहीं चलनी चाहिए बिटिया। ताऊ जी, बात ऐसी है, मेरे बाबूजी के वकील साहब 4-5 साल पहले ही चल बसे हैं और मैं उनकी लड़की मूमल का पता करने में लगी हूँ, क्योंकि शायद उसको बाबूजी की फाइल का पता हो। अगर नहीं मिली तो कोर्ट में दूसरी फाइल बनाकर पेश करनी होगी। अच्छा यह बात है, तो मैं हमारी जबान से नहीं मुकर बचाऊं। तू एक काम कर, ऑफिस साल बटे बैठ बात कर श्याम। ठीक है गोरी, तू जा ठेसू। अच्छा आप दोनों ऑफिस जाओ, मैं घरे जाऊं। कई नाम बताए तू वकील साहब की छोरी को? मूमल कोई बताया नहीं? हाँ ताऊ जी, वही नाम बताया हूँ मैं। हमारा ख्याल से बात छोरी मूमल अपना गांव में ही पढ़ने जो आई उड़ी है, पर याद ही नहीं आ रही। हाँ याद आएगी, 2 साल पहले भी छोरी को बीत खंबा पे करंट आने से मर गयो, पर बाप फाइल तो सरपंच साहब की अलमारी में है। याद कर, तो कल आ जा ऑफिस, दोनों काम कर ले से आपा। ठीक है, मैं चलूँ। ठीक है। संघर्ष से नहीं घबराने वालों को एक दिन सफलताएं जरूर मिलती है। जैसे अब तुम्हारे संघर्ष का अंतिम समय चल रहा है, मगर तू चिंता मत करना, एक दिन तेरी ही जीत होगी गीता बिटिया। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गाँव की कहानी। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं